बहुप्रतीक्षित भक्ति फिल्म मोटी सेठानी 26 फरवरी 2025 को पूरे देश में रिलीज हुई। इस फिल्म का वितरण यूएफओ मूवीज इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसे राणा संजय तुल्यान ने रास्ता एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले निर्मित और निर्देशित किया है। फिल्म की कार्यकारी निर्माता निम्मित तुल्यान है। मोटी सेठानी नारायणी की प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करती है, जिन्हें व्यापक रूप से महाभारत के अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का नाम दिया गया है और उत्तरा का पूर्ण जन्म माना जाता है। वो रानी सती दादी के रूप में पूजी जाती हैं और उनकी अटूट भक्ति, शक्ति और बलिदान के लिए वो प्रसिद्ध हैं। उनका मुख्य मंदिर राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है, जो भारत के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है और दुनिया भर में उनके 900 से अधिक मंदिर भी हैं। पूरी तरह से राजस्थान में फिल्माई गई ये फिल्म क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाती है और ऐतिहासिक और धार्मिक प्रामाणिकता की जीवंत करती है। मोटी सेठानी अपनी हृदयस्पर्शी कहानी के लिए जानी जाती है और उसके माध्यम से दर्शकों को आस्था, दृढ़ संकल्प और दिव्य शक्ति का संदेश देती है। फिल्म के बारे में बात की जाए तो राणा संजय तुल्यान का कहना है कि ये केवल एक फिल्म नहीं है, ये भक्ति और इतिहास के जीवंत होने का अनुभव है। हमने इस फिल्म को रानी सती दादी की विरासत के प्रति पूर्ण रूप से सच्चा रखने के लिए पूरी मेहनत की है। नारायणी की भूमिका अनन्या बुबाना द्वारा निभाई जा रही है, जबकि बाल कलाकार के रूप में लिनिशा गुप्ता नारायणी की भूमिका में नजर आएंगी। मोहित शर्मा और दिवाकर पाठक फिल्म के अन्य प्रमुख कलाकारों में शामिल हैं। भक्ति से भरपूर विषय वस्तु, मंत्र मुग्ध करने वाले दृश्य और भावनात्मक रूप से गहरी कथा के साथ मोटी सेठानी श्रद्धालुओं और सिनेमा प्रेमियों के दिलों को छूने का वादा रखती है। 26 फरवरी 2025 को अपनी भव्य सिनेमा रिलीज के साथ ये फिल्म केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होगी जो दर्शकों पर गहरी छाप भी छोड़ेगी। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या। मैंने इस फिल्म में नारायणी का किरदार निभाया। 700 साल पुराना किरदार निभाने में आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? मुझे तलवारबाजी सीखनी पड़ी, घुड़सवारी सीखनी पड़ी, बट काफी मजा आया, बहुत इंजॉय किया। करना इजी तो नहीं था, लेकिन सब दादी की कृपा से सब। आपके बंदे को 700 साल पहले की जनरेशन का किरदार निभाना आपके लिए कितना चैलेंज वाला था? बहुत था, नंगे पैर करना, लेकिन करना था, बस कर लिया। और पहली मूवी थी तो और ज्यादा जोश और आज मैं अनन्या को बहुत बहुत धन्यवाद देना। अनन्या जी, कैसा लग रहा है आपको इस फिल्म में रोल करके? मुझे इस फिल्म में रोल करके बहुत प्राउड फील हो रहा है। पहली बात तो ये 700 साल पुरानी कहानी थी, तो और एक दादी का आशीर्वाद था, वो करने में मजा आया। तो मैं इस फिल्म में बहुत लोगों ने मदद की, मेरे पेरेंट्स, मेरे स्कूल, मेरे भाई ने बहुत मदद की, चाचा चाची, दादा दादी, सबने बहुत मदद की और संजय सर ने तो मुझे मौका दिया काम। देखा जाए तो अब आपका ड्रीम क्या रहेगा? अभी आपने एक मोटी सेठानी का रोल किया है इस फिल्म के अंदर, मेन लीड। इसके अलावा अगर आपको बॉलीवुड से या किसी से चांस मिलता क्या रहेगा? अगर मुझे चांस मिला या मैं कोशिश करूँगी तो मैं बहुत खुश होंगी और भी मूवीज करने में। और हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ। देखा जाए आजकल की जो युवा है उनको आगे चांस नहीं मिल पाता, उनके माँ बाप पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते। आपको इतना सपोर्ट मिला है तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आप जो करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ करना, अपने पेरेंट्स के बिना मत करना। आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे ना तो आप कुछ भी कर लोगे, और बाकी आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप कर सकते हो अपने। कैसा एक्सपीरियंस आपका इस शूटिंग का? शूटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हमने बहुत मजे किए सेट पे, साथ में 7.5 दिन खाते थे, बैठते थे, मजे करते थे। तो शॉर्ट के बीच भी बहुत मजे करते थे और हमारे डायरेक्टर उन्होंने तो बहुत मेहनत की। उन्होंने हमें बताया कहाँ कैसे क्या करना है और साथ में पूरी प्रोडक्शन टीम से थी। कहाँ थी इसकी लोकेशन शूटिंग की? हल्की सर की और बहुत सारी जगहों पर राजस्थान की मेरी हल्की मेरा शो है, क्या इसकी कहानी है? मोटी सेठानी मतलब झुंझुनू वाली दादी जी, जिनका भारत में सबसे बड़ा मंदिर है और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट मंदिर है। हमने उनके ऊपर ये जीवन गाथा पर ये पिक्चर बनाई है। हेलो। इनका संबंध अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी थी और उस वक्त अभिमन्यु की पत्नी का नाम था। उनके घर में बालक होने से उस वक्त सती होने का प्रथा थी, तो वो नहीं हो पाए थे और उनका पुनर्जन्म 750 साल पहले कलयुग में हुआ है और अभी वे मतलब नारायणी के नाम से जानी जाती है। उनको मोटी सेठानी भी कहते हैं। ऐसे करके मतलब इनका 950 मंदिर भारत और विदेशों में मिला करके है, सब जगह है और शेखावटी लोग इनको बहुत मानते हैं। और आजकल शेखावटी के अलावा इनको सब सर्व समाज बहुत अच्छे से मानता है, क्योंकि यहाँ जाते हैं
तो जो भी मांगता है उसकी मांगते पूरी होती है, इसीलिए इनको मोटी सेठानी कहते हैं। कभी भी धार्मिक या फिर इतिहास के आधारित जो भी मूवीज बनती है उसके रिसर्च वर्क में काफ़ी मेहनत लगती है, प्लस कौन कलाकार उसको करे उसको चूज करने में काफ़ी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। इन सारी दिक्कतों से कैसे आप निकले? हमारी टीम थी कुछ तो, क्योंकि हम लोग तो समझो इनके पूरे हिस्ट्री जानते ही हैं, सारी चीज़ें जानते हैं, तो बेसिकली हमने वो टीम पूरी प्लानिंग की थी। हम लोगों को 750 साल पहले पुराने की हवेलियाँ और पुराने वस्त्र ये सब के लिए काफ़ी स्टडी करनी पड़ी, और उसी हिसाब से हमने इसको शूट किया कि कोई भी चीज़ नई उसमें आज के युग के नहीं दिखे। सीन ऐसे लगे कि 700 साढ़े 700 साल पहले का है, तो वही हमने प्लानिंग की। कठिन कार्य था लेकिन सब चीज़ सक्सेस हो गए, माता रानी की कृपा थी। तो हम इस मूवी में कभी भी किसी भी समय इस समय जो नारायणी दीदी जो है उनको भी शामिल किया गया? नहीं, नारायणी मतलब नारायणी तो ये तो अभी ये तो मतलब सती प्रथाएं हो गए, 750 साल वर्ष को। अब तो देवलोक में है, ये सती धाम बोलते हैं इनको, नारायणी धाम बोल देते हैं, रानी सती मंदिर भी बोल देते हैं, सब अलग अलग, दादी जी भी बोलते हैं, मोटी सेठानी भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से ये प्रसिद्ध है। जगदम्बा जगदानी सब बोलते हैं, तो इसको अलग अलग नामों से है। और ये तो आज दुर्गा स्वरूप है, तो इनकी मानता वैसे है। मेरा नाम राणा संजय तुलसियान है, मैंने ये धार्मिक फिल्म बनाई है। मैं देश की सारी आम जनता से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे इस तरह की धार्मिक फिल्में देखें, नहीं तो भविष्य में धार्मिक फिल्में या अध्यात्म के ऊपर कोई भी इतिहास बनाने से सोचेगा, 2 बार सोचेगा। तो मेरा केवल मेरी एक ये नहीं है, मेरे पूरे भारत की जनता का से ये प्रार्थना है कि कोई भी धार्मिक फिल्म बनाता है तो उसको जरूर से जरूर देखें, क्योंकि अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर और कौन देखेगा। थैंक यू।